आप सबको जय मुझके प्रियो। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपका जीवन की सारी रुकावट परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपकी जीवन की समस्या परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु के लिए जो समय निकालते हैं, प्रभु का जीवित वचन सुनने के लिए आप आग्रह रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए। लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में विनती और दुआएं कर रहे हैं। प्रभु हमारी बातों को ग्रहण कर, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। प्रभु तू स्वीकार कर। इन दिन में छोटी मोटी गलतियां हमसे हुआ तो प्रभु क्षमा कर। आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर बंधन तोड़े। हालेलुया। आज जितने लोगों का जन्मदिन है, मैं हर एक को हैप्पी बर्थडे कहकर ब्लेस करना चाहता। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक और साल बढ़ा कर दिया। ये नया साल आपके लिए नया कदम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना में जीवन को बढ़ाइए। प्रभु इस साल आपके जीवन में उन्नत स्थान प्रदान करेगा, उतना ही नहीं आशीषों से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। और जितने लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी, हर एक को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रभु एक और साल आपका पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर इन दिनों में करुणामय है, अपने हृदय की लालसा को जानता है। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता ये साल प्रभु आपके साथ रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में लगातार हमारे जीवन में वचनों को सीखते आ रहे, समझते आ रहे। हमारे जीवन की ताकत कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य केवल एक श्वास के समान है, कहता है वचन। एक सेकंड हमारा श्वास बंद हो जाएगा। जरा सोचिए, हमारी ताकत कहां गया? हमारा 70 किलो 80 किलो वजन वाला जो शरीर, हम कहते हैं बहुत हम बलवान हैं, हम ताकतवान हैं। हम सब कुछ विटामिन लेते हैं, श्रेष्ठ भोजन को हम खाते हैं। ऐसा तो लंबी उम्र हम जिएगा। किसी भी प्रकार का बीमारी हमारे जीवन में नहीं, और हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं। ऐसा है तो मनुष्य विचार यही करता है, मैं लंबी आयु तक जीऊंगा क्योंकि मैं तंदुरुस्त हूं। और तंदुरुस्त रहने के लिए हर ख्यालों को मैं रखता हूं, हर बातों को मैं ध्यान रखता हूं। मैं जिम में जाता हूं, बॉडी को शेप करता हूं। परफेक्ट करने के लिए मैं हमेशा प्रयत्न करता हूं। हालेलुया। शरीर की अब जितना भी देखभाल करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचना शरीर की ताकत काजू बादाम पिस्ता और अच्छे अच्छे खाना से होता है। खाना खाएगा, लेकिन आपके जीवन में बल देने वाला यहोवा, यहोवा की जो शक्ति एक सेकंड में आपका श्वास यदि बंद हो जाएगा। जरा सोचिए, आपका ताकत कहां गया? आपका बॉडी बिल्डिंग कहां गया? आपका जिम कहां गया? आपका अच्छे अच्छे फ्रूट्स और विटामिन्स कहां गए? प्रियो धोखा ना खाना। ये ताकत और बल देने वाला यहोवा है। प्रशंसा हमें जिम की या ड्राई फ्रूट्स की नहीं करना है। लंबी आयु की जीवन जीने के लिए भूल जाओ, परमेश्वर के सन्निधि में पश्चाताप के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा, ना कि ये ड्राई फ्रूट्स बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारा ध्यान भटकाने के लिए शत्रुवान एक कार्य को हमारे जीवन में करता है। हम कई बार परमेश्वर का नाम न लेते हुए, हमारी ताकत, हमारा फाइनेंस, हमारा खूबी, मेरा इंटेलिजेंस, मैं बहुत होशियार हूं, काबिल, नो डाउट आप होंगे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह बिना नहीं होगा। इन दिनों में शत्रु शैतान के समान हमारे जीवन में वो घमंड नहीं उतरना है, जिसके कारण से हमारे जीवन में पाप बढ़ेगा। हम पाप में फंस जाएंगे, पाप की दलदल में। प्रियो, ये मनुष्य
आज जिंदा है आप और मैं। हमारी नथनियों में परमेश्वर का श्वास है। परिशुद्ध, हम परमेश्वर का कर्जदार है। हमारे शरीर में जो दौड़ता हुआ लहू वो भी परमेश्वर का। ये एक सेकंड यदि बंद हो जाएगा, परिशुद्ध, आपका हार्ट अरेस्ट में हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आपके जीवन में हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, चंद समय में घोषित किया जाएगा ये व्यक्ति डेड हो गया। कहां गई हमारी शक्ति, कहां गई हमारा बॉडी बिल्डिंग? कुछ भी परमेश्वर के सामने काम नहीं आएगा। इन दिनों में घमंड करना है, परमेश्वर में घमंड करिए। प्रभु के सानिध्य में यदि आज का दिन देखने के लिए कृपा किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। तो आज मुझे निरोगी रखा, आज मुझे तंदुरुस्त रखने के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए, प्रभु आज मेरा हेल्थ अच्छा होने पाए। प्रभु मेरा शरीर में कोई भी शस्त्र क्रिया ना होने पाए। ये शरीर जैसा दिया है वैसे मैं तुझे लौटा कर देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता। मेरा शरीर में कोई बीमारी ना हो, ऑपरेशन होने पाए। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी करुणा और तेरी दया के कारण से मैं जिंदा रहना चाहता हूं। आज कितने लोग ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचा दिखाता है, प्रभु को महान दिखाई। हमारा परमेश्वर बड़े और हम घटे। इन दिनों में मनुष्य उल्टी दिशा में जा रहा है, प्रभु का नाम नहीं, बस हम स्वयं अपने नाम को बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने किया, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरा खूबी, मेरा ठाठ बाट, मेरा इज्जत, इसीलिए मैं आगे बढ़ पा रहा। मेरा संपत्ति, सब कुछ मेरा मेरा इस संसार में मिट जाएगा। प्रियो, हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 17 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 और 17 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रकट है कहने का मतलब आज जो कुछ भी संपत्ति आप कमा रहे, जिस पोजीशन पर आप है, जिस बड़े बड़े पोस्ट पर आप है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंडर में बिजनेस चल रहा है, आप प्रेज़ सीईओ होगा, आप बड़े बड़े स्थान में क्यों ना होगा, याद रखना जो कुछ भी हासिल किया है, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की दया और करुणा के कारण से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु वार्निंग दे रहा है, ऐसा ना सोचना कि ये संपत्ति मैंने मेरे सामर्थ्य से कमाया है, मेरा भुजबल, मेरा ताकत, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा डिग्री, मेरी हर प्रकार की खूबी से मैंने ये कमाया है। प्रभु कहता है मैंने तेरे पूर्वजों से वाचा बांधा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरी आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी लगी रहेगी करके परमेश्वर ने आपके पूर्वजों से वाचा बांधा, जिसके कारण से वो शपथ के कारण से परमेश्वर आपको आज ब्लेस किया है। इसलिए बोलता है जैसे आज प्रकट हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बरकरार है। उसका कारण है आपके पूर्वज परमेश्वर के सन्निधि में वो हालेलुया प्रार्थना करते थे, नम्रता से प्रार्थना करते थे। उनके जीवन में शायद समृद्धि नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो गरीबी में जिया होगा, हो सकता है उनके पास कार नहीं होगा, बंगला नहीं होगा, लेकिन आज आप कार और बंगला में रहते हैं तो याद रखना आपके पूर्वज, आपका माता पिता प्रेज़ द लॉर्ड आपके लिए और पीढ़ियों के लिए आंसू बहाया है, घुटने टेक कर परमेश्वर के सन्निधि में अनेक घंटे परमेश्वर को दिया है, ताकि मेरा पीढ़ी प्रेज़ द लॉर्ड छुड़ाए जाने पाए, मेरा पीढ़ी बचाए जाने पाए, मेरा पीढ़ी नाश में ना जाने पाए। ऐसे अनेक माता पिता अपने बच्चों के लिए रोया है, जिसके कारण से आज आप खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी ताकत नहीं है, हम तो एक श्वास के तुल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेकंड यदि हमारा श्वास बंद हो जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमें हमारे नाम से नहीं बुलाया जाएगा, डेड बॉडी कर बुलाया जाएगा।
प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपका एक नाम है तो प्रेज़ लॉर्ड, इसका मतलब आप जिंदा है, आप जिंदा है। इसका मतलब परमेश्वर की दया और करुणा आज आपके साथ है। ऐसा है तो जिंदे लोग परमेश्वर की आराधना करते, ना कि मुर्दे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना परमेश्वर को चढ़ाइए, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी है वो प्रभु तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ आज मैं हूं प्रभु, तेरी दया और करुणा के कारण से। अपनी बुराई कभी नहीं करना प्रियो, सबसे बड़ा धोखा वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हम देखते हैं कौन सा पाप किया उसने, ना ही व्यभिचार किया, ना ही झूठ बोला, ना ही कुछ भी किया, लेकिन एक ही बात उसके जीवन में किया, वही था घमंड। वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। वैसे ही सिंहासन को, परमेश्वर का जहां प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग स्थान है, उधर सिंहासन बनाने के लिए कोशिश करता था। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड वो उसके जीवन में घमंड एक पाप बन गया, पाप के कारण से परमेश्वर से गिरा दिया। आज यही घमंड हम मनुष्य के जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस दिन में धोखा ना करना, प्रभु से क्षमा मांगकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज की सुंदर सुबह देखने के लिए, परमेश्वर कृपा किया। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरे चरणों में आ रहे हैं प्रभु। हमारे जीवन से घमंड को दूर कर, इन दिन में हम निराश न होने पाए, दुखी न होने पाए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने हासिल किया प्रभु, तेरी बदौलत के द्वारा है, ना कि हमारे बल के द्वारा। इन दिनों प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, यदि हमसे कोई गलती हुआ तो, ईश्वर कोई भी अपराध हुआ तो हम घमंड ना करने पाए प्रभु। घमंड तुझे पसंद नहीं है, तुझे दीनता पसंद है। धन्यवाद प्रभु, सारी बुराई हमारे जीवन से निकलने पाए। तू बढ़े, हम घटे प्रभु। इन दिनों में होने दे उसकी धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।